औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा सुंदस रहमान। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का बाबरकत और मुबारक महीना जो अभी थोड़े ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत और मुबारक महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को रमज़ानुल मुबारक आने की खुशखबरी दिया करते थे। रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा बाबरकत और मुबारक है, और इस मुबारक महीने में रहमत के और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। वैसे भी रमज़ान हमारी ट्रेनिंग का महीना है। हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और हम झूठ कम से कम बोलते हैं, बहुत सारी बुराइयों से हम दूर रहते हैं, क्योंकि अगर हम ये सब कुछ रोज़ा रख के भी करते रहेंगे तो हमारा रोज़ा जो है वो कबूल नहीं होगा। हमारे अपने अंदर मतलब एक ये सोच होती है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर हम जिस तरह रमज़ान में कोशिश करते हैं बनने की और नेक अमाल करने की, तो हम रमज़ान के बाद भी हम ये सब कुछ जारी रखें। मतलब अगर नमाज है तो हम पाँचों टाइम की नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। अगर हम झूठ रमज़ान में नहीं बोल रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम पूरे साल झूठ ना बोलें। बुराइयाँ जो हम रमज़ान में रुके हुए होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों से या अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ से, तो क्या हमने सोचा है कि अगर हम रमज़ान के बाद भी इसी तरह अपने ऊपर काबू रखें तो ये बेहतर होगा। और इसके अलावा रमज़ान में एक ऐसी मुबारक रात आती है जो 1000 महीने से अफजल है। जो इसकी खैर से महरूम हो गया वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। रमज़ान मुबारक में हमें उस वक्त फ़ायदा होगा जब हमारा दिल पाक साफ़ होगा। कोशिश करें रमज़ान से पहले ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, और कोशिश करें कि गुनाहों के बोझ के साथ इस मुबारक महीने में दाखिल ना हों, क्योंकि गुनाह जो है वो नेकियों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। रमज़ान एक नेकियों का मौसम है। टारगेट बना लें कि हमें इस मुबारक महीने में यानी इस रमज़ान के महीने में तकवा हासिल करना है। जब यह महीना शुरू हो तो नेक अमाल में मशगूल हो जाएं। रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये नहीं कि रोज़ा रखा और सारा दिन पड़े सोते रहे, या फिर मोबाइल और टीवी में लगे रहे, या कुछ काम कर रहे हैं। बस कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर हमने रोज़ा रखा है तो रोज़े की हालत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। वैसे भी हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि अगर हम इतना सा भी कोई नेकी का कोई काम करते हैं रमज़ान के मुबारक महीने में, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि डबल सवाब मिल रहा होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि, और हमें ये सोचना चाहिए कि रमज़ान के बाद भी हम वैसे ही रहें। यानी रमज़ान में तो इतना हमें अल्लाह ताला का डर होता है कि, और इतना हमें सवाब का मतलब होता है कि हम सवाब हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम बहुत ज़्यादा नेकियों के काम करते हैं। लेकिन रमज़ान के बाद भी आप उसी तरह बनने की कोशिश करें, वैसे ही नेक अमाल करते रहें। ये नहीं सोचें कि अगर शैतान आज़ाद हुआ है तो मतलब कि हम भी आज़ाद हो गए। और पूरे साल हम अपने नफ्स पर इसी तरह कंट्रोल रखें, इसी तरह हम अपने ऊपर काबू रखें और हर बुराई से बचने की कोशिश करें। और रमज़ान शुरू होने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें हर किस्म की बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, मसरूफ़ियत से महफूज रखे, ताकि हम रमज़ान की इबादत सही तरीके से कर सकें। कोई परेशानी, कोई हादसा या कोई ऐसी चीज़ बीच में ना आए जो हमारी इबादत में खलल पैदा कर सके, मतलब रुकावट बन जाए। और इसके अलावा रमज़ान के में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, मतलब एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे के जज्बात का भी ख़याल रखें। सबसे पहले तो ये, क्योंकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, कोशिश ये करें कि किसी से रोज़े की हालत में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं या आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये आपका अपना हिसाब किताब है। आपको अल्लाह ताला को खुद अपना हिसाब किताब देना है। आप किसी पर मतलब ये नहीं है कि आप अब रोज़ा रख रहे हैं या आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप किसी पर कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना मतलब आप अपनी इबादत कर रहे हैं तो ये आपके अपने हिस्से की इबादत है, इसका आपको खुद हिसाब किताब देना है। तो इसलिए दूसरों पर अगर रोज़ा रख रहे हैं तो किसी दूसरे पर बोझ ना बने, प्रॉपर तरीके से हर काम को करने की कोशिश करें, साथ में इबादत भी करें। आमतौर पर नॉर्मली होता ये है कि कुछ लोगों को रोज़ा बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, और जिसकी वजह से जब उन्हें रोज़ा फ़ील हो रहा होता है तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की तरफ आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कोशिश ना करें, या रोज़े में बहस ना करें। अगर आप बहस करेंगे तो आपकी लड़ाई भी हो जाएगी लाज़मी। और बिल्कुल मतलब नॉर्मल तरीके से रहें। अगर आप इबादत में लगे रहेंगे, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है किसी बात पर,
تو آپ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. غصہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ بہت کچھ تباہی مچا دیتا ہے, اور غصے میں بہت سارے فیصلے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو بعد میں بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے جن پر, لیکن اب تو ہو گیا, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے غصے میں جو کہہ دیا, جو کر دیا, وہ ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بعد میں. تو اس لیے کوشش کریں کہ بس اپنے اوپر کنٹرول رکھیں, اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں, اور اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھیں, عبادت کریں, اور اس کے علاوہ مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سیدہ سندس لرننگ ہب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل سیدہ سندس لرننگ ہب کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا, اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ کریں. شکریہ.